दोस्तों, भारत में करीब हर तीसरा इंसान किसी न किसी वजह से माइग्रेशन कर चुका है। पीएलएफएस के हिसाब से 2020-21 में देश की माइग्रेशन रेट तकरीबन 29% थी और पुरुष माइग्रेंट्स में रोजगार या बेहतर रोजगार की तलाश सबसे बड़े कारणों में से एक थी। मतलब बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, बात उस मजबूरी की भी है जो इंसान को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करती है। दोस्तों, एक तरफ शहर है, कमाई है, कैरियर है और दूसरी तरफ वही गांव है जहां बचपन बीता, माँ बाप हैं, अपना घर है, खेत है, वो रास्ते हैं जिन्हें देखकर किसी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सवाल ये है, अगर गांव में इतना सब कुछ अपना है तो क्या वहां वापस जाकर कमाया भी जा सकता है? क्या गांव सिर्फ छुट्टियां बिताने की जगह है या आने वाले समय में यही गांव किसी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है? क्योंकि शायद सबसे बड़ी गलती यह है कि हम गांव को एक जगह समझते हैं, जबकि असल में गांव एक मार्केट भी हो सकता है, एक वर्क प्लेस भी और एक नई शुरुआत भी। लेकिन उसके लिए सिर्फ मिट्टी से प्यार काफी नहीं है, एक प्लान चाहिए, फुल प्रूफ प्लान। दोस्तों, हमने एक बहुत अजीब आइडिया बना लिया है। शहर मतलब अपॉर्चुनिटी और गांव मतलब स्ट्रगल। शहर में ऑफिस है तो कैरियर है, गांव में खेत है तो बस खेती ही है। लेकिन डाटा इस कहानी को थोड़ा बदलता है। भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जून 2024 तक स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी SVEP के तहत लगभग 2.97 लाख रूरल एंटरप्राइजेस बन चुके थे और RSETI के जरिए 40 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। यानी गांव में एंटरप्रेन्योरशिप कोई कल्पना नहीं है, यहाँ पहले से हो रहा है। कहीं डेयरी है, कहीं फूड प्रोसेसिंग, कहीं ट्रांसपोर्ट, कहीं रिपेयर सर्विसेज और कहीं डिजिटल सर्विसेज, कहीं खेती से जुड़ा बिजनेस और कहीं गांव की पुरानी चीज को मॉडर्न मार्केट में बेचने का काम। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, गांव लौटने का मतलब शहर छोड़कर वही पुरानी जिंदगी जीना नहीं है, बल्कि शहर से सीखी चीजों को गांव में इस्तेमाल करना है और यहीं से असली गेम शुरू होता है। सोचिए, गांव में अगर किसी चीज की जरूरत है लेकिन उसके लिए लोगों को 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर बच्चों को अच्छी कोचिंग नहीं मिल रही है, अगर खेती की मशीन समय पर नहीं मिलती, अगर दूध बेचने के लिए रिलायबल बायर नहीं है, अगर गांव के प्रोडक्ट्स को शहर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है और बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, अगर छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट या अकाउंटिंग में मदद चाहिए, तो ये सब छोटी छोटी परेशानियां हैं, लेकिन हर परेशानी के पीछे एक पॉसिबल बिजनेस है। दोस्तों, 2024-25 में MGNREGS, जिसे हम नरेगा भी कहते हैं, उसके तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 290 करोड़ पर्सन डेज का रोजगार जनरेट हुआ। इसका मतलब ये है कि रूरल इकोनॉमी छोटी नहीं है, उसमें डिमांड है, लोग है, काम है, पैसा घूम रहा है। बस हर डिमांड को बिजनेस की नज़र से देखने की आदत नहीं है और यही आदत नई शुरुआत का पहला स्टेप है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात, अगर आपको गांव की याद आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत गांव जाकर बस जाना चाहिए, क्योंकि नॉस्टैल्जिया और बिजनेस प्लान दोनों अलग चीजें हैं। शाम को खेत के पास बैठना बहुत खूबसूरत लगता है, मिट्टी की खुशबू भी अच्छी लगती है, इंस्टा पे रील्स भी अच्छी लगती है, लेकिन महीने के अंत में EMI, बच्चों की फीस, घर का खर्च और बिजनेस का वर्किंग कैपिटल, इन सबको मिट्टी की खुशबू से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए गांव लौटने का पहला रूल है, पहले इनकम बनाओ फिर लोकेशन बदलो। अगर आज आपकी इनकम शहर से आती है तो उसे अचानक बंद मत कीजिए, पहले वीकेंड में एक्सपेरिमेंट कीजिए, छुट्टियों में मार्केट समझिए, गांव के 20-30 लोगों से बात कीजिए, पूछिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, किस चीज़ के लिए वे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और सबसे ज़रूरी, किस चीज़ के लिए वे आपको पैसे देने को तैयार हैं। क्योंकि सपना आपका हो सकता है, लेकिन बिजनेस हमेशा कस्टमर के प्रॉब्लम से बनता है, ना कि आपकी ज़रूरतों से। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के एक गांव से जुड़ी असली कहानी इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक युवा साइंटिस्ट अमेरिका में PhD करने के बाद वहीं एक यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट की नौकरी करता था। अच्छी सैलरी थी, अच्छी लाइफ थी, लेकिन 2 साल बाद उसे लगा कि यह संतुष्टि नहीं दे रहा है। उसने अपने माता पिता को फोन किया और वापस अपने गांव लौटने का फैसला बताया। घर वाले हैरान थे, गांव वाले हैरान थे, लेकिन उसने ठान लिया था। उसने पूरा मार्केट रिसर्च किया और बकरी पालन यानी गोट रेयरिंग से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे पोल्ट्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जोड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ बकरियां बेचकर ही उसने कुल मिलाकर 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। उसने गांव के कई युवाओं को भी अपने साथ काम पर रख लिया। शुरुआत में उसका परिवार भी उसके फैसले को लेकर स्केप्टिकल था,
लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि शायद गांव लौटना पीछे जाना नहीं था, यह एक अलग रास्ता था। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पैसा नहीं है, सीख यह है कि उसने एक इनकम सोर्स पर भरोसा नहीं किया। उसने गोट रेयरिंग, पोल्ट्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग तीनों को जोड़ दिया। देखिए, अगर आप गांव में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी इनकम को 3 हिस्सों में सोचिए। पहला, जो आप पहले से जानते हैं, आपकी स्किल क्या है, सेल्स, टीचिंग, ड्राइविंग, वीडियो एडिटिंग, अकाउंटिंग, रिपेयर, मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, जो भी हो, जो स्किल आपके पास पहले से है उसे गांव में बेचने की संभावना खोजिए। दूसरा, जो गांव में ऑलरेडी मौजूद है, खेती है, दूध है, फल है, सब्जियां हैं, पशुपालन है, कारीगर है, इन चीज़ों को सिर्फ बेचिए मत, इनमें वैल्यू ऐड कीजिए। कच्चा माल 50 का है तो क्या प्रोसेसिंग करके 100 का बनाया जा सकता है। तीसरा, जो गांव में मिसिंग है, यही सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि मिसिंग सर्विस अक्सर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और आज गांव और शहर के बीच सबसे बड़ा फर्क टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कम कर रही है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच रूरल एरियाज में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या में करीब 95.76 मिलियन की वृद्धि हुई थी। यानी अब गांव सिर्फ लोकल मार्केट नहीं है, फोन और इंटरनेट के जरिए वह नेशनल मार्केट से भी जुड़ सकता है। अब इमेजिन कीजिए, एक गांव का लड़का है और शहर में 4 साल काम करता है, वहीं सेल्स सीखता है, कस्टमर बिहेवियर समझता है, एक्सेल सीखता है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समझता है, ऑनलाइन पेमेंट समझता है और फिर वापस गांव आता है। लेकिन वह सिर्फ खेत में हल नहीं चलाता, वह गांव के किसानों से प्रोडक्ट खरीदता है, उसे साफ करता है, पैक करता है, ब्रांड बनाता है, व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेता है, इंस्टाग्राम पर दिखाता है और शहर के कस्टमर्स को बेचता है। अब आप ही बताइए, वह किसान है या बिजनेसमैन? असल में दोनों हो सकता है। यही आने वाले गांव की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, गांव में रहना और दुनिया से जुड़कर कमाना। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हो, पहले छोटा शुरू करना है, एक कस्टमर, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक छोटी इनकम, फिर उसे दोहराना है और फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर मैं इस पूरी जर्नी को सिर्फ 90 दिनों में तोड़ूं तो पहला महीना सिर्फ ऑब्जर्वेशन का होगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं। गांव में घूमिए, 20 लोगों से बात कीजिए, 10 प्रॉब्लम्स लिखिए और उनमें से सिर्फ एक प्रॉब्लम चुनिए। दूसरे महीने उसका छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। मान लीजिए आपने देखा कि गांव में अच्छी होम डिलीवरी नहीं है, तो पूरा डिलीवरी बिजनेस मत खोलिए। पहले 10 कस्टमर्स ढूंढिए, फिर 30, फिर 50। देखिए क्या लोग रिपीट करते हैं, क्या मार्जिन बचता है। तीसरे महीने जो काम चल रहा है उसे सिस्टम बनाइए, कॉस्ट लिखिए, रिवेन्यू लिखिए, प्रॉफिट लिखिए, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट समझिए और तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। क्योंकि बिजनेस में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है बिना टेस्ट किए बड़ा पैसा लगा देना। गांव आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन नंबर्स आपको बताएंगे कि वह अपॉर्चुनिटी असली है या सिर्फ सपना। और अब शायद इस पूरी कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आपको सच में गांव लौटना चाहिए? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग है। अगर आपके पास इनकम का कोई रास्ता नहीं है, बचत नहीं है, मार्केट की समझ नहीं है और सिर्फ इमोशनल होकर वापस जा रहे हैं, तो शायद अभी समय नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, थोड़ी सेविंग्स है, एक टेस्टेड बिजनेस आइडिया है, गांव में फैमिली सपोर्ट है और अपने छोटे लेवल पर डिमांड प्रूफ कर दी है कभी, तो फिर कहानी बदल जाती है। फिर गांव लौटना एक इमोशनल डिसीजन नहीं रहता, वह एक कैलकुलेटेड डिसीजन बन जाता है, जिसे लोग शायद ये भी कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। और शायद यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए पहले गांव छोड़ना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए सक्सेस का अगला चैप्टर गांव वापस जाने से शुरू हो। वैसे ही जैसे महाराष्ट्र के पचगांव में गोंद आदिवासी समुदाय ने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मिलने के बाद बैम्बू बिजनेस खड़ा किया और एक दशक में करीब 3.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर पूरे गांव में एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन रोकने का काम किया। यानी कभी कभी रिसोर्सेस की कमी नहीं होती, बस रिसोर्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखने वाला इंसान नहीं होता। शायद आने वाले समय में गांव लौटने वाला हर इंसान किसान नहीं होगा, कोई टीचर होगा, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई क्रिएटर, कोई डिजाइनर, कोई फूड प्रोसेसर, कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, कोई ऑनलाइन सेलर और कोई इन सब को जोड़ने वाला बिजनेसमैन। क्योंकि गांव का मतलब सिर्फ खेत नहीं है, याद रखिए, गांव का मतलब है लोग, जरूरतें, रिसोर्सेस, रिलेशनशिप और एक ऐसा मार्केट जिसे हम अक्सर बहुत छोटा समझ लेते हैं।
दोस्तों, इसलिए अगर कभी आपके मन में भी आया है कि एक दिन शहर की भाग दौड़ छोड़कर अपने गांव की उसी मिट्टी पर वापस जाना है, तो सिर्फ सपना मत देखिए, आज से उसका रोड मैप बनाइए। अपनी स्किल्स लिखिए, अपनी सेविंग्स देखिए, गांव की 10 प्रॉब्लम्स लिखिए, एक प्रॉब्लम चुनिए, छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, पहला कस्टमर बनाइए, पहले 100 रुपए की कमाई कीजिए, फिर 1000, फिर 10,000, और शायद एक दिन वही गांव जहां से आपके माता पिता बेहतर जिंदगी के लिए शहर आए थे, वहीं आप एक नई जिंदगी बनाने के लिए वापस लौटे। क्योंकि घर लौटना पीछे जाना नहीं होता, कभी कभी घर लौटना ही सबसे आगे जाने का रास्ता होता है। और शायद नई शुरुआत की सबसे अच्छी जगह वही होती है जहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर ये डेटा और ये रोड मैप काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गांव और शहर से जुड़े ऐसे और भी फैक्ट आधारित वीडियो आने वाले हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।